नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। दुनिया में एक नया संकट पैदा हो रहा है। ईरान पर युद्ध के कारण ऊर्जा संकट बढ़ने लगा है। भारत में एलपीजी को लेकर हाहाकार मच गया है। एलपीजी के दाम ब्लैक में, क्योंकि नॉर्मली एलपीजी मिल नहीं रहा है, तो ब्लैक में इसकी कीमत 2500 से 3000 पार कर गई है। पेट्रोल और डीजल को लेकर अभी कोई ऐसी बात नहीं चल रही, लेकिन अगर ये युद्ध 2-3 हफ्ता या महीना और चल गया तो हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर भी इसी तरह के हालात पैदा हो जाएं। तो इससे निपटने के लिए हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इसी तरीके से ये चलता रहे तो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद अगर सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपये हो जाए, क्योंकि ब्लैक में ही मिल पाएगा, नॉर्मली तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, तो अगर 5,000 रुपये पार हो जाए तो क्या भारत की जनता इसको वहन कर पाएगी? और क्या उनको ये सब सहन करना चाहिए? जब भारत की सरकार ये बोल रही थी कि हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला, तो क्या अब वो सबके सामने आकर अपना ये वचन दोहरा सकते हैं, अपना ये कथन फिर से बोल सकते हैं कि हमें इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इस युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये युद्ध तो ईरान में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि भारत के ऊपर कभी मिसाइल ना गिरे, लेकिन एलपीजी सिलेंडर नामक मिसाइल तो भारत के ऊपर पहले ही गिर गई है। जिस तरीके से एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि भारत में ऊर्जा संकट एक बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो जल्द ही भारत की जनता और ज़्यादा उन्मादी और बेकाबू रूप से प्रदर्शन करेगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत की जनता बहुत ही जल्द बेकाबू हो जाएगी, सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर एक बेसिक बेसिक नेसेसिटी है। और बेसिक नेसेसिटी को भी अगर हमारी सरकार इंश्योर नहीं कर सकती तो फिर ऐसी सरकार होने का क्या फ़ायदा है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सरकार को इस समय जो भी प्रॉब्लम्स हैं जनता के समक्ष आकर उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या इस समय भारत की सरकार को इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? क्या भारत की सरकार में इतनी नैतिक जिम्मेदारी बची है कि वो सबके सामने आकर ये स्वीकार करे कि ये उनका एक फेलियर है? क्या भारत की सरकार के अंदर ये नैतिकता बची हुई है कि वो स्वीकार करे कि हम फेल हो चुके हैं? क्या भारत की सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताए, कम से कम भारत की जनता को बताए कि हम अभी इस संकट से जूझ रहे हैं और जल्द ही इसका एक अच्छा परिणाम निकाल कर लेके आएंगे? क्या भारत के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने इस सरकार को चुना है। और अगर आप ही सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार आपके प्रति जवाबदेही तो होगी ही नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी आपके प्रति दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आप सोते हुए शेर हैं जिनको जगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। आपको इस तरह की जानकारी के ऊपर नई अपडेट हम देते रहेंगे। जय हिंद, सत श्री अकाल।